देश भर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के बेशर्म रंग को लेकर बवाल खड़ा हो चुका है। फिल्म पठान में पहनावे को लेकर देश के हर हिस्से में तूफान खड़ा हो रहा है। फिल्म में दीपिका पादुकोण के भगवा बिकनी पहनने को लेकर हिंदू संगठन अब सामने आ खड़ा हुआ है, जिसमें इस पहनावे को षड्यंत्र का हिस्सा बताकर विरोध तेज हो गया है। बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस प्रयास में रहता है कि किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाए, हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग, यह राष्ट्र का रंग, यह देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा बिकनी के रूप में और हमारे आत्मा को ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझको लगता है देश के लमसम 100% लोगों के मन में भाव है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है। तत्काल देख लीजिए, दीपिका पादुकोण क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से विग्नी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं हैं। जैसे को तैसा करना पड़ता है। दुष्टों के साथ जब दुष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करोगे तो इसके ऊपर कंट्रोल आप नहीं लगा सकते। पठान के बेशर्म रंग को लेकर मची घमासान महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश तक मची है। इसके विरोध में सिर्फ धार्मिक संगठन ही नहीं बल्कि सियासी चेहरे भी आ खड़े हुए हैं। देश के हर हिस्से में फिल्म पठान में पहनावे को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा है। हर कोई पठान के इस गाने में पहनावे को लेकर चर्चा कर रहा है। शाहरुख खान की मूवी पठान के रिलीज होने में अभी वक्त है, लेकिन फिल्म विरोध का केंद्र बन चुकी है। हाल ही में मूवी का पहला गाना रिलीज हुआ बेशर्म रंग। उसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई है, जिस पर बवाल मचा हुआ है कि भगवा रंग की बिकनी पहनकर दीपिका को डांस नहीं करना चाहिए था। कई संगठनों ने इसका विरोध करते हुए फिल्म के बैन की मांग की है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि उनका क्या मानना है इस पूरे मामले को। ग्रीन कलर्स मुस्लिम्स के हैं तो वो भी बैन होने चाहिए, और बहुत सारे रिलीजन्स के अलग अलग कलर्स हैं, बैन उसको भी करना चाहिए। कलर डजंट डिफाइन रिलीजन और एनी पर्सपेक्टिव। तो आपका मानना क्या है, बैन होना चाहिए या नहीं बैन होना चाहिए? विरोध सही है कि गलत? गलत विरोध है और बैन नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट की है वो ऑरेंज की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मेरा भी वही है, नहीं बैन होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन से कलर का कोई मैटर नहीं करता है। अभी इतना ज़्यादा हो रहा है, एक पहले भी तो पहनते ही थी हीरोइंस काफ़ी, तो नहीं बैन। Colors are not meant for any disregards. So in my opinion, colors are to make things enjoyable and happy. So every color is equal, so there is no need to ban anything, because orange color symbolize the happiness, brightness. So there is no need to abolish the things or to कि हम फिल्म बंद करें। It's a color, normal color. अच्छा, पॉलिटिक्स के साथ एंटरटेनमेंट को जो जोड़ा जा रहा है, सियासत हो रही है एंटरटेनमेंट के, बॉयकॉट बॉलीवुड। कोई भी फिल्म आती है उससे कोई ना कोई इशू निकाल लिया जाता है और ये कहा जाता है बॉयकॉट करो। इसको आप कैसे देखती हैं? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जो भी चीज़ अच्छी होती है तो ऑब्वियसली हम बॉयकॉट करते हैं। ये हमारा बहुत ब्रिटिशर्स के समय से चला रहा है कि वी बॉयकॉट द थिंग्स। तो ये तो हर चीज़ की, अगर कोई भी चीज़ आप अच्छी पहल करेंगे, हो सके उन्होंने ऑरेंज लिए ही इसीलिए हो फिल्म को अपनी इंथुजियाज्म करने के लिए, बिकॉज ऑरेंज सिम्बलाइज द nationality nowadays in the under BJP government. So things are meant to be boycotted. मतलब बॉयकॉट होना चाहिए, गाना हटना चाहिए। If there is something which is not up to the mark for the society, so it should be.
रंगों का कोई धर्म नहीं होता। पठानकोट का जो पठान मूवी आई है उस पर जो ये मुद्दा चलाया जा रहा है कि हाँ ये कलर और ये सिर्फ एक पठान वो मूवी है, उसका नाम है एक, उसको हिंदू मुस्लिम को बांटने के तहत ये किया जा रहा है। ये सब बीजेपी के द्वारा, मतलब बीजेपी के लोग रहते हैं ये सब उठाते हैं, ये बस देश को एक बांटने देखा जा रहा है। कई मूवी आ रही हैं उसमें कोई देखा जा रहा है, अभी मूवी आ रही है उसमें कोई मुस्लिम वो दिखा दिया गया, या जो है सच्चाई ना दिखा के बस एक हिंदू मुस्लिम को बांटने दिखाओ, उसको वो करेंगे हाँ ये ठीक है। अगर सच्चाई दिखा रहे हैं आप क्या था, बस उसको बाइकआउट करना, यही सब चल रहा है मूवी में। मतलब आपके हिसाब से बवाल करके हिंदू मुस्लिम्स को बांटा जा रहा है? बांटा जा रहा है और कोई नहीं, बस मेनली इनका मुद्दा यही है, इससे उनकी राजनीति चल रही है। अभी विश्वविद्यालय में आप देखेंगे इतनी इतनी कमियां हैं, उस पर कभी आवाज़ उठाओ तो वो नहीं उठाने देते हैं। बस ये है क्या कहते हैं, कुछ भी हो उसको बस ये हिंदू मुस्लिम ये करना वो करना, कोई मुस्लिम है तो उसको उस नज़र से देखना, ये सब बहुत मतलब यहाँ हम लोग छात्र रहता है, बच्चे हैं, बच्चों को बांट दिया गया है। अच्छा, दीपिका पादुकोण ने उसमें जिस रंग के कपड़े पहने हैं, भगवा रंग की बिकनी पहनी हुई उन्होंने, मेन बवाल इस बात पर है। तो आपके हिसाब से क्या रंग से कैसे ताल्लुक रखती है ये चीज़? इंटरटेनमेंट और रंग का क्या ताल्लुक है एक दूसरे से? रंग का खाली ये बनाया गया है कि भगवा, क्या अभी तक और सारी मूवी हैं उसमें नहीं दिखाया गया? पहले मूवी में नहीं दिखाया जाता था, सब था, और इतना ओपन माहौल क्या है, सब कुछ चल रहा है आजकल। क्या उसमें अब ये क्या कहते हैं एक भगवा रंग बना किया जाए, ये सब बेवजह है, खाली एक बांटने की इससे राजनीति इनकी चल रही, तो इसे को मुद्दा बनाया जा रहा है और कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक तरफ हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं भगवा रंग की बिकनी से, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स का कहना है, कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है ऐसा कि जिस तरह से पठान असलियत में मुस्लिम लोगों में होते हैं उस तरह से फिल्म में पठान को नहीं दिखाया गया है। तो मुस्लिम की भी मांग है कि नाम फिल्म का बदलना चाहिए। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? अभी आप लोगों ने मूवी या ट्रेलर अभी मतलब ट्रेलर देखा, बाकी मूवी देखी नहीं, तो उस बारे में अभी हम ज़्यादा क्या कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ ये अब भाई लोगों को जो बांटना गया है राजनीति, ये सब इस पर मतलब वो करना हमको लगता नहीं उचित होना चाहिए। ये सब कोई उचित हमको नहीं लगता है, उस पर कुछ होना चाहिए। मूवी अच्छी लगे, मूवी कैसी है उसको देखिए आप, ये है उस पर बोलिए, बिना वजह ट्रेलर देख के या वो है वो सब करके फिर बेवजह है, समझ लीजिए। तो ये विरोध अनुचित है? अनुचित है, पूरी तरीके से अनुचित है। ये सब फर्जी वाले काम हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मूवी है एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, उसको उसी के हिसाब से लेना चाहिए, धर्म उनसे नहीं जोड़ना चाहिए। एंटरटेनमेंट से धर्म का क्या ताल्लुक? मतलब ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी या कोई भी और रंग होता, इस पे इतना बवाल क्यों हो रहा है? नहीं तो इससे पहले जो मूवी आई उनमें सब कई रंग यूज हुए हैं, कभी आपत्ति नहीं हुए, लेकिन ये सब जब से बीजेपी शासन में आई है सब देखने को मिल रहा है और ये सब नहीं होना चाहिए। तो जाएंगे आप शाहरुख खान की मूवी देखने, पठान देखने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अपने मित्रों को लेके जाएंगे। देखिए इतना बड़ा एक्टर है, उसको मतलब ये सब हम लोग वो नहीं देख रहे, इतना बड़ा एक्टर है, सब लोग उसको हम लोग कोई बहुत चीज़ें उसकी फॉलो कर रहे हैं लोग, उसको कपड़े पहनने का तरीका, कहीं हेयर स्टाइल, अगर वो शाहरुख खान जिस तरह से आ जा रहा है लोग उस तरह से आ जा रहे हैं, लेकिन ये सब बड़े एक्टर हैं, वो ऐसा वो कोई वो नहीं है। हम लोग मूवी देखेंगे उसके में अगर उसमें कुछ गलत दिखाया गया तब उसको फॉलो कर, ये थोड़ा ना कि हाँ बस ये बिकनी पहन लिया या ये मूवी जो मूवी और मूवी नहीं या एक सच्चाई ना दिखा के गलत चीज़ दिखाया जाएगा तब उसको है, ये सब इसको करने से कोई मतलब नहीं है ना। हम लोग हाँ कपड़ों बोलना या ये है वो है, अभी बोलते हैं लड़कियों को ये करना चाहिए, फिर वही बोलते हैं कि हाँ ये पूरा वो करते हैं, उसके बाद ये सब करना। हाँ यही लोग कहते हैं कि महिलाओं को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन हमको तो लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो सिर्फ प्रोपोगंडा फैला करके महिलाओं के अधिकार छीनने का लेने से कोई मूवी बाइकाट कर दी जाए, ये बेवकूफ़ी है। किसी पार्टी का या किसी धर्म का विशेष रंग नहीं होता है। धर्म तो हमारे जीवन में रंग भरने के लिए, हमारे जीवन में खुशियां भरने के लिए रंग का प्रयोग किया जाता है। रंग किसी धर्म का एक वो नहीं मान करके, प्रतीक मान करके उसका एक विरोध करना शुरू कर देना चाहिए। मुझे ये बहुत ही गलत लगता है और मुझे लगता है कि इस तरह के विरोध का होना, हमको लगता है कि भारत में बहुत ज़्यादा लोगों में आपसी सामंजस्य को बिगाड़ने का काम कर रहा है, हम लोगों की एकता को खंडित करने का काम हो रहा है। ये दीपिका पादुकोण को इस कलर की बिकनी पहन के डांस नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो आस्था का प्रतीक है। क्योंकि हम लोग क्या है धार्मिक, ये भारत जो है या उत्तर प्रदेश हमारा एक हिस्टोरिकल मान्यताओं पर आधारित है। हम लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं और ये हमारी आस्था के खिलाफ है और इस कलर का यूज करना हम सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए यूज करते हैं और ये एक हमारे धर्म के खिलाफ या विश्वास के खिलाफ खिलवाड़ है, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। मतलब दीपिका पादुकोण का और भगवा रंग की बिकनी पहनना एक तरह से धर्म के साथ खिलवाड़ है, ऐसा आपका मानना है? जी, चूँकि वो क्या एक
हम लोगों की मानता है कि ये हम लोग जो चोला चढ़ाते हैं या झंडा लगाते हैं वो हम लोगों की आस्था का प्रतीक है। और इस तरह के कपड़े पहनना, जैसे मान लीजिए नेशनल फ्लैग है, अब हम लोगों का एक सम्मान नहीं होता है, हम लोग अब उसको कपड़ों में यूज करने लगे तो क्या होगा, ये उसकी जो है अनादर है उसका। ऐसे ही वो उस तरह से कपड़े पहनना भी हमारे धर्म के खिलाफ अनादर है। अच्छा, इस बवाल के चलते मांग उठ रही है कि पठान मूवी को बैन हो जाना चाहिए। आपके हिसाब से क्या मूवी को बैन होना चाहिए? मूवी को तो बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ उसमें कुछ करेक्शन होना चाहिए। उसमें जो जो चीज़ें धर्म के अपोजिट हैं उनमें बदलाव करके उसको नए तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। चेंजेस की जो मांग उठाई गई है वो पूरी होनी चाहिए। आपने जो पूछा है तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो देश है, इस देश की पहचान कला, संस्कृति, परंपरा पे निर्भर है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा धर्म या कोई भी धर्म इतना कमज़ोर है कि किसी एक रंग से, कोई एक रंग उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि एक रंग की वजह से और कोई बिकनी पहन लेने से हमारा धर्म इतना कमज़ोर। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा है जो आगे आपने देखा, इससे पहले भी कई फिल्मों में इस तरह का हुआ है कि एक तरह से बायकाट ट्रेंड करके गैंग चल रही है जो सभी फिल्मों को अनायास ही इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। अच्छा, ऐसे करके विरोधियों को क्या मिलेगा? मतलब बॉयकॉट करवा के विरोधियों को क्या मिलेगा? उनका विरोध कितना गलत है या कितना सही है? ये बस पॉलिटिकली स्टैंड है एक तरह से। आप देखेंगे सिर्फ ये पहली बार तो है नहीं, अभी आपने एक अक्षय कुमार के साथ मूवी आई थी जिसमें कैटरीना कैफ ने बिकनी पहन के डांस किया था, तो उस पर तो किसी ने नहीं विरोध किया क्योंकि अक्षय कुमार के आगे कुमार लगा और शाहरुख खान के आगे शाहरुख खान। तो ये पूरी तरह से धर्म के साथ जुड़ा हुआ मामला है। और कोई भी धर्म, मुझे ये नहीं लगता है कि सिर्फ रंग की वजह से, ये क्या है, रंग की वजह से कोई धर्म, हिंदू धर्म जितना पुराना और समावेशी धर्म कोई नहीं है। एक धर्म के आधार पे और एक कलर के आधार पे आप इसको ये कर देंगे कि पूरी फिल्म बायकाट हो जानी चाहिए, तो फिर चलेगा क्या इस देश में? अभिव्यक्ति नाम की भी तो कोई चीज़ है, अभिव्यक्ति नाम की भी तो कोई चीज़ है इस देश में। अच्छा, इससे पहले भी कुछ कई बार ऐसा हो चुका है कि बॉयकॉट बॉलीवुड बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बॉलीवुड की फिल्म्स बॉयकॉट करो, और वही अब शाहरुख खान की फिल्म के साथ हो रहा है जो 4 साल बाद तकरीबन अपनी फिल्म पठान के जरिए वापसी कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको आप कैसे देखते हैं, बॉलीवुड के बॉयकॉट ट्रेंड को? मैं तो ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ, आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर ये आपने कहा ना कि इनको क्या मिल रहा है, तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि उनको आखिर मिल क्या रहा है। आप देख रही हैं कि साउथ में बनी फिल्में हज़ारों करोड़ का कारोबार करें, जबकि बॉलीवुड, हमारी पहचान बॉलीवुड से, लेकिन बॉलीवुड में बनी फिल्मों को कोई नहीं देख रहा है क्योंकि बार बार ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें, इस तरह तो फिर कोई फिल्म नहीं बना पाएगा क्योंकि अभिव्यक्ति नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। आप कोई न कोई, जब 3 घंटा की मूवी बननी है उसमें मनोरंजन, सारी चीज़ें मनोरंजन, हर चीज़ को आप धर्म और आस्था से जोड़ लेंगे तो कोई फिल्म बन नहीं पाएगी। धर्म को राजनीति से जोड़ना कितना सही है? धर्म को राजनीति से जोड़ना ये पूरी तरीके से गलत है और कहीं ना कहीं यह जो है हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद बात। क्यों है? क्योंकि समाज में राजनीति का एक ऐसा स्तर हो गया है जो एक साथ, जैसे आप जिस परिसर में खड़ी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में जब कोई आता है छात्र पढ़ने, तो यहाँ वह छात्र होता है, ना कि वो किसी जात या संप्रदाय। जब क्लास में बैठता है तो पढ़ाई करता है तो उसको ये नहीं पता होता ये किस कास्ट के, ये किस कास्ट के हैं, ये किस कास्ट के हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति जो विगत कुछ 10-5 वर्षों से हो रही है, वो इतनी दूषित मानसिकता फैला दे रही है कि आपस में रहना, एक साथ खाना पीना, पढ़ने के बाद भी बच्चा तब नहीं पूछता, लेकिन जब फॉर्म भरता है कोई तो जनरल, ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के नाम पर उसको बांट दिया जाता है और उसको बता दिया जाता है कि तुम अलग। अच्छा, पठान मूवी के एक्टर जो है वो शाहरुख खान मुस्लिम है और दीपिका पादुकोण हीरोइन हिंदू है, तो मुस्लिम के साथ, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी की भावनाएं भी आहत हुई हैं, दोनों धर्मों की भावनाएं आहत हुई हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो इस तरह से जो बवाल हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और ये विरोध जो हो रहा है शाहरुख खान की मूवी के खिलाफ कितना सही है? देखिए, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान दोनों एक एक्टर हैं, कलाकार हैं। अभिनेता का काम होता है वो समाज में जो चल रहा है वो दिखाना, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, उनका काम है, वो पेशे से हीरो हैं, अभिनेता है। जो जिस छात्र का काम होता है पढ़ाई करना, वो अभिनेता का काम है मूवी दिखाना। ये भारत की कुछ मीडिया जो अपने आप को फेम पाने के चक्कर में, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि ये जो है नेम फेम पाने के चक्कर में उसको लोग ज़्यादा देखेंगे। जब मैं वो उसका स्क्रीनशॉट निकाला जा रहा है बार बार, तो जब उसको देखेंगे ज़्यादा तो उसको व्यूज बढ़ेगा, तो उनका ये पैसे कमाने के स्रोत हैं। और लोगों के बीच में ये जो टीआरपी बढ़ाया जा रहा है,
पैसे का ये सब खेल है। बाकी उनका काम है, जो अभिनेता है वो अपना काम करेगा, उसका फिल्म बनाना है, उसका वही पेशा है, वही वो करता है, तो उसमें आप जाति से नहीं बांट सकते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि ये जो पठान मूवी को बैन करने की बात हो रही है, ये कितनी सही है? ये तो सही नहीं है मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले लोग पहलवानी करते थे, निगोटा पहनते थे, तो ज़्यादातर भगवा ही कलर का होता था, तो उसका फिर क्यों नहीं विरोध होता था? अच्छा, तो क्या फिल्म को बैन होना चाहिए? नहीं, बैन नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से विरोध सही है जो हो रहा है कि भगवा रंग के ऊपर जो पूरा विरोध है, दीपिका पादुकोण को भगवा रंग की बिकनी नहीं पहननी चाहिए थी, ये कितना सही है या इसमें कितनी सच्चाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, अगर इसका विरोध हो रहा है तो ये पहले से भी होना चाहिए था। पहले भी बहुत फिल्मों में ही कई जगह देखा गया है कि भगवा पहन के साड़ी या वो सब कपड़े पहन के लोगों ने किया है, तो उसका पहले तो कोई विरोध नहीं हुआ है। लगता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या पहनना चाहता है, और ये एक वुमेन की फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या वेयर कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई भी आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए या किसी को भी, बिकॉज अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये फेमिनिज्म के अगेंस्ट है। अच्छा, बेशरम रंग सॉन्ग पर जो सियासत हो रही है कि दीपिका को ये ड्रेस पहन के डांस नहीं करना चाहिए था, भगवा रंग की बिकनी नहीं पहननी चाहिए थी, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? बीइंग एक लड़की होकर आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी? मुझे लगता है इसमें हम लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल नहीं होना चाहिए, और एज अ ह्यूमन बीइंग सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबको राइट मिला हुआ है कि हम लोग क्या फॉलो करें और क्या ना फॉलो करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों को बताने के लिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। सो मुझे लगता है इस पर कोई भी डिबेट का ये टॉपिक हो ही नहीं सकता। आपने पठान का टीजर देखा, बेशरम रंग सॉन्ग सुना है आपने? उसको लेके जो बवाल हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बवाल पूरा गलत चल रहा है। ऐसा हमारा धर्म इतना भी वो नहीं है कि एक भगवे रंग की बिकनी या फिर उस पर आप ये इतना बवाल कर दे। जो नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि हम मूवी नहीं चलने देंगे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोई ये मूवी या फिर एमपी या फिर महाराष्ट्र के जो एमएलए का, ये उनके पिताजी का नहीं है कि वो किसी भी मूवी को रोक दे, और हमारा धर्म इतना कमज़ोर नहीं है कि कोई मूवी उसको बर्बाद कर सके। शुक्रिया। अच्छा, कुछ मुस्लिम्स का भी कहना है कि इसके जो मूवी का नाम है पठान, और जिस तरह से पठान को उसमें दिखाया गया है वो बिल्कुल भी एक तालमेल नहीं बैठाल रहा है। मुस्लिमों के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये तो आप सेंसर बोर्ड को करने, क्योंकि मुस्लिमों ने भी अभी पूरी मूवी नहीं देखी है, और पठान कह रहा है तो क्या पता अच्छा ही कुछ मैसेज देना चाह रहा हो, तो क्या पता देखने के बाद आप कुछ उसका रिजल्ट दीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखने के बाद पता चलेगा। आप बताइए। यस मैम, आपने बेशर्म मूवी, बेशरम रंग सॉन्ग, पठान का गाना। रंगों से आप किसी धर्म को रिलेट मत करिए। पहले ये जो हमारी मेंटालिटी बन गई है कि हाँ कोई भी, ये ग्रीन कलर है तो मुस्लिम कल्चर को, ग्रीन कलर कोई कपड़ा पहन के कोई काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है तो वो मुस्लिम को हर्ट कर रहा है, या कोई येल्लो पहन ले रहा है तो वो, उसमें रंगों का कोई वो नहीं है। ये केवल क्या है ना, एक दिमाग मेंटालिटी लोगों की बन गई है कि बस क्या है ना, जॉब प्रायोरिटी नहीं है, एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है, हेल्थ प्रायोरिटी नहीं, इनकी प्रायोरिटी केवल धर्म ही क्यों है? आप हर चीज़ को आप धर्म से जोड़ दे रहे हैं। तो मतलब आपके हिसाब से जो ये बवाल हो रहा है ये गलत है? ये फालतू है, एकदम फालतू है। जैसे मूवी, जैसे ऐसा तो है नहीं कि ये आज से ही स्टार्ट हो गया, ये जब बॉलीवुड स्टार्ट हुआ तो ये कल्चर ही चला आ रहा है, लेकिन रंगों का आप किसी धर्म से, फिर वो हिंदू हर्ट हो रहे हैं, मुस्लिम हर्ट हो रहे हैं, फिर इसका कोई तो मतलब है नहीं है। आप फोकस करिए। आप देखिए इतनी बेरोजगारी है, जॉब को लेकर, एजुकेशन को लेकर, आप हेल्थ प्रॉब्लम पर फोकस करिए। ये सब फोकस करने का कोई पॉइंट नहीं है। थैंक यू। अच्छा, पॉलिटिशियंस के साथ साथ आम जनता भी नाराज़ है। इंदौर में तो जनता का प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक कोई पंच कर दिया, कोई भी कुछ पंच कर दिया, लोग उसी के पीछे चले जा रहे हैं, लोग अपनी थिंकिंग नहीं लगा रहे हैं। कहीं भी क्या होता है, ऑल ओवर ये होता ना कि कोई बात, जैसे कोई बात आ गई तो हमारे यहाँ बस एक कल्चर से रिलेट कर देते हैं, कास्ट से रिलेट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर, ये कोई भी इलेक्शन होता है तो उसको कास्ट से रिलेट कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी चीज़ को कास्ट से रिलेट। अच्छा, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगी जो बवाल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं कि फिल्म को बैन हो जाना चाहिए? थोड़ा ब्रॉड करें, वो अपनी माइंड को ब्रॉड करें, अलग चीज़ों पे ध्यान दें। ये चीज़ कोई, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाला कोई ये मुद्दा है ही नहीं।
हमारे साथ मौजूद हैं कुछ छात्र, आइए इनसे जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे को ये किस तरह से देखते हैं। देखिए, ये फिल्मों पे किसी कलर के कपड़े पहनना या किसी मूवी के हमारे धर्म संप्रदाय को लेकर बात करना, ये एक व्यक्ति की खुद की सोच है। वो किसी चीज़ को किस वे में लेता है और कैसे बताता है, वो खुद समझता है। मतलब कि कपड़े पहनना इससे नहीं कह सकते कि हमारे हिंदू धर्म में भगवा कलर का पहना जाता है तो कोई भगवा कलर का कोई कपड़ा पहन के लड़की नहीं घूम सकती या डांस नहीं कर सकती। ये सब बातें मतलब व्यक्ति की सोच को बताती है। इन सब की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, और जो चीज़ें बनाई जा रही हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, उद्देश्य उससे मनोरंजन की तरह ही देखना चाहिए। उसको ऐसे व्यक्तिगत तौर पे खुद के ऊपर लेकर के अपने धर्म को प्रति लेकर के हमारे धर्म को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये कहना गलत है। अच्छा, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में भी कई फिल्म स्टार्स ने ट्वीट किए हैं और वो सपोर्ट कर रहे हैं। उनका भी यही मानना है कि रंग से कुछ नहीं होता। तो आपका क्या मानना है कि विरोध गलत है? हाँ, विरोध गलत है। गलत क्यों गलत है? क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की आज़ादी है, वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी पहन सकता है, बट ये किसी को बिना किसी को ठेस पहुंचाए। तो इसमें हम किसी कलर का कपड़ा पहने, ना किसी को कुछ कह रहे हैं ना किसी को कर रहे हैं। आप भी कहेंगे कि नहीं आपने ये क्यों पहन लिया, आपने क्यों कह दिया, ये कटाक्ष करना ये तो सही नहीं। अभी आज के टाइम पे, आज के टाइम से आपका मतलब सोसाइटी थोड़ी अपग्रेड हो रही है, पुराने विचारों को छोड़ करके नए विचारों की तरफ अग्रसर हो रही है, तो इन सब बातों को लेकर कटाक्ष करना अच्छी चीज़ नहीं। आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार मैं जब फिल्में तो देखता नहीं हूँ, मेरी एज भी बहुत अभी कम है, मगर जिसको जो पहनना पहन सकता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इस हिसाब से लोगों को पहनना चाहिए कि दूसरे की जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसको कोई फ़र्क ना पड़े। इस हिसाब से ठीक है। बाकी अगर किसी को कुछ बुरा लगता है तो विरोध हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जाति संप्रदाय पे मूवी अगर बनती है तो ऐसी चीज़ें नहीं बनानी चाहिए जो किसी की मानसिक मतलब मानसिक भावनाओं को आहत करे। मतलब कि अगर प्रेजेंट टाइम पे जो मूवीज़ बन रही हैं वो बेसिकली या तो किसी एक धर्म को टारगेट करके बन जाती हैं, या तो एक कास्ट को या तो एक रीजन को। तो बेसिकली इस वजह से बहुत इसीलिए लोग बायकॉट बॉलीवुड का नाम एक दे रहे हैं नारा। तो आपके हिसाब से जो विरोध हो रहा है ये सही है? फिल्म्स को बैन होना चाहिए? नहीं, पठान को बैन होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम ही आती है इसकी वजह से। तो मैं ओवरऑल ये तो नहीं कहूँगा कि बैन होना चाहिए, बट हाँ कि कंटेंट जो बना रहे हैं उनको कंटेंट का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी जाति या संप्रदाय को ठेस ना पहुँचाए। क्योंकि अगर आप किसी एक जाति संप्रदाय को ठेस पहुंचाएंगे तो एक वर्ग उससे अलग हटेगा और वो उस चीज़ का विरोध करेगा, जिसकी वजह से आपकी फिल्म का ही एक प्रॉब्लम ही आएगा कि आपकी फिल्म एक अच्छा मुनाफा नहीं कमा पाएगी और आपको ही लॉस होगा। तो पॉइंट मतलब मेरा व्यू तो यही है कि जितना हो सके एक ऐसे टारगेट को रखना चाहिए कि जो किसी की जाति या संप्रदाय को प्रॉब्लम ना क्रिएट। मतलब दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की जगह अगर किसी और रंग के कपड़े पहने होते तो ये मुद्दा ना उठता, ये सब ठीक होता। आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, भगवा रंग पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो तो उनका कंसेप्चुअल राइटर के, वो तो राइटर पे डिपेंडेंट है, राइटर ने क्या लिखा हुआ है। बट हाँ, राइटर अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो अपने थॉट व्यू से लिख रहे हैं, बट उनको ऐसा लिखना चाहिए जो किसी भी संप्रदाय को ठेस ना पहुंचाए। क्योंकि हम लोग की डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो उस हिसाब से हम लोग को अपने हिसाब से सोच कर चीज़ों को बनाना चाहिए और रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हम लोग के समाज पर। अच्छा, एमपी के उलेमा बोर्ड के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पठान मूवी का नाम बदलना चाहिए, क्योंकि मूवी में जिस तरह से पठानों को दिखाया गया है उससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी डिफेम हो रही है, क्योंकि पठान वैसे नहीं है जैसा मूवी में दिखाया गया है। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने ट्रेलर के व्यू पे बोला होगा, बट ओवरऑल आप किसी भी मूवी का अगर वो एक नाम रखते हैं तो वो कुछ ना कुछ सोच कर रखते हैं। तो उन्होंने जिस चीज़ पे उन्होंने बेस किया होगा मूवी को, वही उन्होंने नाम दिया होगा पठान। मीन्स अगर उन्होंने एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई कराया, मतलब प्रॉपर एक कैरेक्टर पे फोकस किया होगा, तो वो मेन डिफाइन करता होगा पठान को। इस वजह से उन्होंने मूवी का नाम रखा है। मीन्स कि अगर कोई भी मूवी का अगर हम नाम रखते हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी, तो अगर मानो उन्होंने मूवी का फोकस वो था कि बाजीराव मस्तानी की स्टोरी पे मेन फोकस था, तो मूवी जो भी फोकस रहता है जिस कैरेक्टर पे, उसी पर मेन उनका नाम रहता है मूवी का। इट डजंट मीन कि वो पठान है या कोई एक जाति संप्रदाय के नाम पर रखा गया है, ये तो नहीं मैं कहूँगा। लेकिन हाँ, मेन टारगेट उनका यही रहता है कि जो उनका मेन कैरेक्टर हो उसी पर फोकस करके वो चीज़ों को। तो नहीं, कलर को अगर आप व्यक्ति विशेष या रंग भेद जाति विशेष पे ले जाएंगे तो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। कलर को कलर ही रहने देना चाहिए, और मनोरंजन को मनोरंजन, ना कि कलर को जात के या धर्म से जोड़कर उस पर राजनीति करनी चाहिए और भेदभाव और आपस में मतभेद पैदा करना चाहिए।
तो एंटरटेनमेंट को जो पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बॉयकॉट ट्रेंड के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, बॉयकॉट ट्रेंड राजनीति नहीं है यहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग जो है एंटरटेन जो करते हैं वो राजनीति में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो राजनीति अपने आप उनमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वो भी कोई ना कोई राजनीतिक बयान दे देते हैं कभी। वो उनका काम है एंटरटेनमेंट, तो वो एंटरटेन करें वो ज़्यादा अच्छा है। वो राजनीति करेंगे तो राजनीति भी उनके साथ होगी। विरोध जो हो रहा है वो दीपिका पादुकोण की ड्रेस को लेकर हो रहा है, जो उन्होंने पठान मूवी के पहले रिलीज हुए गाने में, बेशरम सॉन्ग में पहनी है। उसको लेके विरोध है कि दीपिका पादुकोण को भगवा रंग की कपड़े पहन के, भगवा रंग की बिकनी पहन के डांस नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर हिंदू संगठन नाराज हुए हैं और फिल्म को बैन कराने की मांग की है। कहीं कहीं ये भी मांग हुई है कि इस सीन को हटाया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं कलर में उनका एंटी हिंदू हमेशा से रहा है, लेकिन अगर इसको जोड़ लिया जाए तो ये गलत होगा कि कलर को जोड़ लिया जाए कि हम कलर भगवा कलर को उनके साथ जोड़ लें, तो हर जगह भगवा हो जाएगा तो अलग हो जाएगा कि पेटेंट थोड़े ना है। लेकिन उनका एंटी हिंदुज़्म हमेशा से रहता है कि बॉलीवुड हमेशा एंटी हिंदू चीज़ें करता है, प्रोपेगेंडा करता है, और हिंदू संस्कृतियों को बदनाम करने की कोशिश हमेशा जारी रहती है। आपके हिसाब से ये सब जो हो रहा है ये हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए हो रहा है? करने के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रिलेट हो जाता है। कहीं ना कहीं चीज़ें एक बार इत्तेफाक हो सकता है, अगर हर बार चीज़ें वैसी होती तो इत्तेफाक नहीं, वो प्लान होता है। ये कौन सी प्लानिंग थी? ये आपके हिसाब से ये किस प्लानिंग का हिस्सा है? मैंने इसको प्लान नहीं कहा है, ये तो एक कलर है, आप कपड़े का कलर है, आप पहन के कर सकते हो। मैंने आपने जो पूछा कि राजनीति और बॉलीवुड का कनेक्शन, मैंने उस पर बोला बॉलीवुड वाले जो हैं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। आप भी देख रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए साहब, ये आंसर बताइएगा कि ये जो विरोध हो रहा है ये सही है या नहीं? ये अपनी इंसान की अपनी आस्था है और अपने मत हैं, वो अपने विचार विवेक के अनुसार विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। देखिए, इसका विरोध की जहाँ तक सही बात रही, ये पूरा का पूरा जो मूवी एक तरीके से रीमेक है। आपने पढ़ा होगा कि साउथ की एक मूवी 2022 जनवरी में आई थी, उस मूवी का पूरी तरीके से रीमेक है। जो दीपिका पादुकोण ने जो सॉन्ग को जो फिल्माया गया है उस मूवी में, वो भी ऋतिक रोशन की मूवी का वो भी पूरी तरीके से रीमेक है। उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। कौन से सॉन्ग का? ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसमें वो एक मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ, एक सेकंड, लेट मी रिमेम्बर। उस मूवी में ये वो सीन था ये कि वो वहाँ पे लंदन में कोहिनूर चुराते हैं, और वहाँ से जब ये फरारी काटे हैं कैटरीना कैफ के साथ, तो वो वहाँ पे जो आइसलैंड पे रहते, बैंग बैंग, हाँ थैंक यू, बैंग बैंग में जो फिल्म दर्शाया गया है जब अटैक होने से पहले ऋतिक रोशन पे, तो वो गाना पूरी तरीके से वहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है। जब हमें कोई एक मूवी देखनी है जो कि कुछ साउथ के पार्ट लिए गए हैं, कुछ हम लोगों ने बॉलीवुड से लिए गए, तो हम वो ओरिजिनल मूवी क्यों नहीं देखें? और ये मूवी का जो पूरा स्क्रिप्ट है वो भी हॉलीवुड से चुराया गया है। तो जब हमें कोई देखना होगा तो हम ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की हर एक चीज़ों के लिए खिलाफ हैं। हॉलीवुड की कौन सी मूवी से क्या मतलब कुछ याद है आपको? क्या नहीं, मैं उस मूवी को क्योंकि यहाँ पर हम स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे विरोध की बात कर रहे हैं। आप उस पर जवाब दें। आप विरोध पर अपने विचार दिए, ये तो फिल्म का बैकग्राउंड तो एक अलग चीज़ हो गई। विरोध का वजह यही है कि हम लोग चाहते यही हैं कि बॉलीवुड के फिल्मों का स्तर को बढ़ाया जाए। जब यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया जा रहा है तो हम इसे क्यों ना बाइकआउट करें? और रही यहाँ पे धार्मिक आस्था के प्रतीक का वजह, तो बॉलीवुड ने हमेशा से ही कोई यहाँ पे ऐसी मूवी उठाई है जहाँ पे हमारे साधु संतों को, हमारी हिंदू धार्मिक देवी देवताओं को वहाँ पे अपमान किया गया है। और जब ये हमारे साथ जब अपमान करने काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही आमिर खान की मूवी आई थी लाल सिंह चड्ढा, वो पूरा सुपर डुपर फ्लॉप मूवी थी, वो भी रीमेक थी। तो जितनी बॉलीवुड रीमेक मूवी बनाएंगे उसका हम बिल्कुल बाइकआउट करेंगे। आप ओरिजिनल कंटेंट लेके आइए, हम आपका पूरी तरीके से खुले मन के साथ समर्थन करेंगे। लेकिन जो चीज़ें रीमेक हैं उसका हम कतई नहीं, उसको हम देखेंगे, उसको बुरी तरीके से बाइकआउट करेंगे, उसको डिजास्टर करने का हम लोग काम करेंगे। तो मतलब आपके हिसाब से बॉयकॉट ट्रेंड सही है? बिल्कुल सही है। जब तक आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं लाएंगे तब तक हम लोग इसको बाइकआउट करते रहेंगे और बड़े स्तर पे बाइकआउट करने का काम करेंगे। यहाँ पे जो विरोध है वो दीपिका पादुकोण की ड्रेस को लेके, जो उन्होंने बेशरम रंग सॉन्ग में पहना है, उसमें यह है कि दीपिका पादुकोण को भगवा रंग नहीं पहनना चाहिए था। ये इसको आप किस हिसाब से देखते हैं, ये होना चाहिए या नहीं? देखिए, एक चीज़ बता रहा हूँ, जो इंडिया का जो कल्चर है और वो ब्रिटेन का या फिर जो इंग्लैंड के जो कल्चर है उसको पूरी तरीके से भारत के सभ्यताओं में वो लाने की कोशिश किया जाए। बॉलीवुड न्यूडिटी को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, हाफ न्यूडिटी है पूरी तरीके से इन्होंने दिखाया, अगर आपने वो सॉन्ग को देखा होगा। तो इससे हमारे कल्चर पे, हमारे आने वाले पीढ़ियों को इस पर एक बहुत गलत संदेश जा रहा है। और एक कहीं ना कहीं एक लाइन थी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, एक ये स्टेटमेंट भी था कि
कपड़े फैक्टर नहीं होते हैं। कपड़े की बेसिस पे हम एक औरत के पैमानों को नहीं नाप सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बॉलीवुड इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, ये एक हैरेसमेंट का ये भी एक कारण बनता है। तो कपड़े अच्छे पहने, कपड़े का आप कलर कुछ भी रख सकते हैं, भगवा रखिए, हरा रखिए, पीला रखिए, सब वो तो मतलब धर्म के हिसाब से आप बांट दिएगा, लेकिन न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए। हम कपड़े का विरोध कर रहे हैं, कपड़े का कलर का नहीं विरोध कर रहे हैं। न्यूडिटी गलत चीज़ है। कपड़े आप हरा पहनिए, लाल पहनिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। आप बताइए। देखिए, पठान के संदर्भ में मेरा कहना ये है कि इस मूवी का विरोध जनता द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये विरोध सुनियोजित है, और जो हिंदू संगठन खुद को कथाकथित हिंदू बताते हैं और कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू हित के लिए लड़ते हैं, वो इनका विरोध कर रहे हैं। ये जो है विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल द्वारा विरोध किया जा रहा है। जनता का विरोध नहीं है। ये विरोध सिर्फ और सिर्फ कुछ बड़े लोगों का है, जो शाहरुख खान को नहीं चाहते कि उनका मूवी जो है सुपर हिट हो, जो उनको पसंद नहीं करते हैं। जैसे भी उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये यहाँ पे जो जैसे बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी जनता ने कोई विरोध नहीं किया है। ये बेहद ही शानदार मूवी है, और किसी रंग पे किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। रंग जो है ये सर्व समाज का होता है, समाज में सभी वर्गों का होता है। किसी रंग को हम हिंदू और मुसलमान या सिख ईसाई में देखें, ये हमारी हमारी शिक्षा का अपमान है और हमारे समाज सुधारकों का अपमान है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने समाज को बदला, जिन्होंने पुनर्जागरण को जन्म दिया। ऐसे क्रांतिकारियों का अपमान है कि हम रंग के नाम पे लड़े और हम सिर्फ धर्म के नाम पे लड़े। धर्म के नाम पे लड़ते हैं, और यहाँ तक कि अब राजनीति ऐसी हो गई है कि एक रंग के नाम पे लड़ा जा रहा है, और रंग के नाम पे नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान का विरोध है, उनके मूवी का विरोध है और पठान का विरोध है। मतलब आपके हिसाब से ये विरोध जो है दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और पठान मूवी को टारगेट कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सुनियोजित विरोध किया जा रहा है, उनको निशाने पे लिया जा रहा है सरकार द्वारा, और जो हिंदू संगठन है जो खुद को बड़ा हिंदू बताते हैं। और ऐसा कोई हिंदू नहीं है, और किसी हिंदू धर्म का कोई एक ठेकेदार नहीं हो सकता। ये सनातन संस्कृति है। इसका विरोध जो है अगर सर्व समाज करता है किसी चीज़ का, तब मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप कोई संगठन आके विरोध कर दे और इसको हम मान ले कि पूरा समाज विरोध करा है। कहाँ पूरा समाज विरोध? अच्छा, शाहरुख खान के मूवी के टाइटल पर भी सवाल उठे हैं कि जिस तरह से मूवी में पठान को दिखाया गया है वो तरीका सही नहीं है, उससे मुस्लिम्स की बदनामी हो रही है। मूवी का नाम बदले, ऐसी मांग आई है इंदौर के यूपी उलेमा बोर्ड के प्रेसिडेंट की तरफ से। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस संदर्भ में मेरा ज़्यादा कुछ खास मसला नहीं है। जहाँ तक उलेमाओं का सवाल है, बहुत से ऐसे उलेमा हैं जो उस मूवी के समर्थन में हैं, बहुत से ऐसे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, और जो विरोध कर रहे हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे किसी से, किसी दल से, किसी हिंदू संगठन से या किसी नेता से, तो वो ऐसा बयान दे रहे होंगे। और इस पर कुछ ज़्यादा कहना नहीं, लेकिन ये है कि मूवी बेहद ही शानदार है और ये सुपर हिट हो, मैं यही कामना करूँगा। अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्रकाश राज का कहना है कि रंग में कुछ नहीं है और इस तरह से सिर्फ गलत हो रहा है। ये जो हो रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। भगवा रंग के थ्रू इस तरह की जो बातें हो रही हैं गलत है। तो धर्म के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे इस बात को देखते हुए कि दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस उसमें पहनी वो भगवा रंग की थी और ऐसी नहीं होनी चाहिए थी? इस विरोध के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान जो है वो शतरंगी है। पहली बात तो ऐतराज़ इसी बात पे खड़ा होता है कि आप एक धर्म विशेष या एक कोई रंग विशेष की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक बहुलतावादी देश है, एक विविधताओं से भरा देश है। आप अब अमेरिका जाइए, आपको एक जैसे लोग दिखेंगे, अफ्रीका जाइए एक जैसे लोग दिखेंगे, लेकिन आप जब हिंदुस्तान आएंगे तो हर इंसान अलग दिखेगा आपको। ये बहुलतावादी देश है, ये विविधता प्रधान देश है। तो हमारे देश में एक रंग, एक चीज़ें, एक धर्म, एक विचार थोपना, ये कहीं ना कहीं मुसोलिनी की तरफ आपका ध्यान इंगित करता है। मुसोलिनी क्या कहता था? एक ही विचार को वो सब पर लागू करता था, जबकि कोई चीज़ पूर्ण नहीं होती है। एक रंग के ऊपर विशेष जोर देना, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरी तरीके से फांसीवाद के लक्षण दिख रहे हैं हिंदुस्तान में। ऐसा क्यों लगता है आपको? ये इसलिए लगता है क्योंकि मुसोलिनी भी यही बात करता था। मुसोलिनी हमेशा राष्ट्र चिल्लाया करता था, और इस तरीके से इसके बाद कितने नरसंहार कराए उसने, दुनिया के सामने इतिहास में दर्ज है वो सब घटनाएं सब। मतलब ये विरोध गलत है या सही? किस चीज़ का? दीपिका, शाहरुख खान ने जी, पठान मूवी पे जो बवाल चल रहा है दीपिका पादुकोण की ड्रेस को लेके बेशरम रंग गाने में, ये विरोध सही है या गलत? मैं ये मानता हूँ कि जो पोशाक है, जो ड्रेस है, ड्रेस में दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत आपकी सोच में है। आप अपने भाई बहन के, आप सभी लोग परिवार, हिंदुस्तान तो एक परिवार प्रधान देश है, परिवार में लोग रहते हैं और संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर भी तो हर तरह के लोग पेश आते हैं। तो दिक्कत ड्रेस में नहीं है भाई, दिक्कत आपकी सोच में है। उनकी ड्रेस पर कोई ऐसा विवाद खड़ा करना स्पष्ट तौर पर इस बात की निशानी है, इस बात के संकेत हैं कि कहीं ना कहीं देश को और देश के बॉलीवुड को, देश के सिनेमा को, देश के लिटरेचर को, देश के इतिहास को
हर तरीके से आप थोपने के काम कर रहे हैं, रंग विशेष और धर्म जाति और आप पोशाक के नाम पर घेरने का काम कर रहे हैं, जो कि बंद होना चाहिए। मूवी को बैन होना चाहिए या नहीं? नहीं क्यों, देखिए हिंदुस्तान एक्सप्रेशन प्रधान देश है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आर्टिकल 19 है हमारे पास, तो किसी भी चीज़ को बैन क्यों किया जाएगा? आप हमारे पास सेंसर बोर्ड है ना भाई, राज्य है ना भाई, हमारे पास सेंसर बोर्ड है, उसके तहत ही तो हम कोई चीज़ अपनी फ्रीडम ऑफ थॉट कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैडम बहुत गलत है और ऐसे वाकये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंगली कि ये कोई भी कलर कोई एक जगह पे नहीं होता। भगवा कलर सिर्फ हिंदुओं का है ऐसा नहीं है, और ना ही भगवा किसी का एक किसी कंट्रोल है कि नहीं। फिर अगर जब या तो फिर ये होगा कि फिर हरा हरा पाके वो जो सॉरी नॉट पाकिस्तानी हरा हरा जैसे कि फिर मुसलमान पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं हमें फिर हरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कलर बाउंडेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंगली मेरे की, तो पूरी तरीके से गलत। मतलब अगर आप कोई पॉइंट उठाना है, कोई मतलब वैलिड पॉइंट उठाइए, ऐसा कुछ भी फालतू का नहीं। ये पूरी तरीके से खाली एक अपना सो कॉल्ड इन लोग का चल रहा है, अपना एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। वैसे इसका कोई मतलब नहीं, ना इसको कोई रीज़न है, ना इसको करना चाहिए। मूवी अच्छी है, इसको आप लोग देखिए। अच्छा, मूवी को लेके जिस तरह के कमेंट्स हो रहे हैं कि फिल्म को बैन हो जाना चाहिए और फिल्म हम बैन करवाएंगे, इस तरह की मांगों को आप किस तरह से देखते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों इतना ज़्यादा ट्रेंड बढ़ रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड का? देखिए बॉलीवुड का जैसे अभी हम लोग ने हाल ही में देखा था, ये खासकर स्टार्ट हुआ है, इसका जो मेन स्टार्ट है वो सुशांत सिंह के केस से हुआ है। और ये चीज़ हुई है, बॉलीवुड भी बहुत कोई साफ़ सुथरी वो नहीं है, बॉलीवुड भी अपना जो चीज़ें दिखाया गया है तो बॉलीवुड का भी गलत बॉल है। बट ये जो पॉइंट पे जो बात उठाई जा रही है कि खासकर ये जो भगवा कलर, ये कोई मतलब भगवा कलर किसी का पर्सनल कलर नहीं है। अगर मैं भी हिंदू हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भगवा कलर कहीं और यूज़ हो रहा है, तो वो भी एज अ कपड़े की तरह यूज़ हो रहा है, तो उसको कोई वो नहीं कि उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गया उस कलर उस कपड़े का। आप बोलिए। पठान मूवी पे जो बवाल चल रहा है उसको लेकर आप उसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए पठान मूवी पे जो बवाल चल रहा है उस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि कलाकारों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। कलाकारों को राजनीति से जोड़ना बहुत ही गलत चीज़ है। और जो भी कलाकार, तमाम लोग जैसे बीजेपी माइंडेड के होते हैं, तमाम लोग जो है दूसरे माइंड के होते हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है। और हमारा जो संविधान है वो हमको अलग अलग विचारधारा को मानने का हमको अनुमति देता है, हमको जो है प्रदान करता है कि हम क्यों कोई भी विचारधारा मान सकते हैं। तो लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसको देश विरोधी बताने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और उनके नेता उसका विरोध करने लगते हैं और ऐसा प्रोपागेंडा फैलाने लगते हैं कि जैसे लगता है कि जो भाजपा का विरोधी है वो देश का विरोधी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब लोग देश के हित में काम करते हैं। कोई भी हो, हम सभी देश हित में काम करने वाले लोग हैं। मैं तो ब्राह्मण समाज से आता हूँ, मेरा नाम सागर पाठक है और मैं हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का विरोधी रहा हूँ। लेकिन मैं देश का विरोधी नहीं हूँ। देश जहाँ भी देश को जरूरत पड़ेगी मैं देश के साथ हूँ। मैं विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ। देश से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। मैं अच्छा, फिल्म को बैन करने की मांग कितनी सही है? नहीं, वो फिल्म सही है, उसमें ऐसी कोई नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। फिल्म सही है बाकी, और अगर हम लोग चाह रहे हैं कि वो तो उसको राजनीतिक पर्पज से लोग जोड़ के देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी अभिनेता और अभिनेत्री हैं, वो मतलब अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखने के लिए कुछ हद तक जा सकते हैं। पर सही है, वैसे हमारे ख्याल से हमारी सोच तो यही है कि सही है उनका परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे या उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जिनकी मांग है कि फिल्म बैन होनी चाहिए, गाने के इस सीन को हटना चाहिए और तरह तरह की मांगों को लेकर, बैन से ताल्लुक़ रखती मांगों को लेकर जो लोग आगे बढ़ रहे, विरोध कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको हम कहना चाहेंगे अपनी सोच बदले और थोड़ा उस जिस लेवल पे वो हैं उससे ऊपर उठ के सोच के और लोगों को अच्छा संदेश दें कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि उसमें भी अपने अपने लोग शेयर लगाते हैं, इस वजह से उसमें सबका लॉस होगा। अच्छा, सोच बदलने से क्या मतलब है? किस तरह की सोच है और उसे क्यों बदलना चाहिए, या क्या है सोच में ऐसा जिसे बदलना चाहिए? देखिए, सोच ये बदलना चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी जो कलाकार है, कलाकार की कला का हमें सम्मान करना चाहिए। कभी भी कलाकार को हमको किसी भी राजनीतिक मुद्दों में घसीट करके इस तरह से हमको नहीं करना चाहिए कि कलाकार अगर कोई है तो उसको हम राजनीतिक मुद्दों में घसीट करके उसकी फिल्म को बर्बाद करने का काम करें। ऐसा प्रोपोगेंडा हम क्यों ही फैलाएं कि जो है फिल्म हिंदू विरोधी है या फिल्म भारत विरोधी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी हिंदू समाज का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे इस प्रोपोगेंडा से सख्त नफरत है कि किसी भी कलाकार के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैलाया जाए। पठान मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है और लोगों को मैं कहता हूँ कि देखना चाहिए। आप क्या कहते हैं, आप बताइए। मैम देखिए, पहले सबसे बड़ी बात ये लोग नारी का पहले बात कहते हैं, बोलते हैं कि हम बहुत सम्मान करते हैं। तो जब नारी का सम्मान करते हो तो फिर ये उसे कपड़े से को रिलेट क्यों करते हो?
कि ये भगवा है, ऐसा है, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कपड़े से किसी को स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। थैंक यू। 1 मिनट। अच्छा, भगवा की जगह अगर यहाँ पे कोई और रंग होता और तब अगर बवाल हो रहा होता तो आप क्या कहते, इसे कैसे देखते आप? तब मैम बोलते ही नहीं ये लोग, सीधे शब्दों में ये लोग कुछ बोलते ही नहीं। इनको एक नए कुछ विकास करना नहीं है, ना कुछ समाज में कुछ अच्छा करना है। बस कोई एक छोटा सा मुद्दा मिल जाए बवाल करने के लिए, इन बीजेपी वालों को बस यही करते और कुछ नहीं चाहते। तो आप लोग जाएंगे शाहरुख खान की मूवी देखने? बिल्कुल हम लोग जाएंगे, हम शाहरुख लोग खान जाएंगे। की पठान मूवी हम लोग देखने जाएंगे और हम अपने मित्रों को भी ले जाएंगे, चाहे मुझे अपने पैसे खर्च करके ले जाने पड़े, क्योंकि मैं कलाकार के कला का सम्मान करता हूं। मैं जाऊंगा मूवी जब से मौजूदा ये सरकार आई, इतना विरोध कर दी, इतना विद्रोह कर दिए है कि क्या ही बताएं। सबसे ज़्यादा तो इसी सरकार में हुआ है। इस सरकार में ना नौजवानों को नौकरी मिल रही है, ना कोई ऐसी चीज हो रही है जो नौजवानों के हित में हो। ये केवल और केवल प्रोपोगेंडा फैला करके नौजवानों के विरोध का काम कर रहे हैं। कहीं ना कोई नौकरी हम लोगों के लिए है, ना हम लोग की आवाज़ उठाने दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग छात्र संघ को लेकर के एक प्रदर्शन कर रहे थे, एक मीटिंग कर रहे थे, उसमें भी हम लोग को आकर के प्रॉक्टर साहब ने उठा दिया। ये लोग केवल और केवल कोई भी आवाज़ अगर उठाने की कोशिश करे उसको सप्रेस करने का काम करते हैं। अगर कोई अपनी आवाज़ उठाना चाहे तो उसको दबा देंगे। ये नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा क्वेश्चन करे, और ये बात को घुमा के कहाँ पहुँचाते हैं, कम्युनल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कम्युनल हुआ उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कोई भी मूवी आ रही है उसको कैसे कम्युनल कर दिया जाए, कोई अगर कुछ बोल रहा है उसको कैसे कम्युनल कर दिया जाए। विकास की बात नहीं करते हैं, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, समाज की सच्ची पारदर्शिता दिखाने का काम करते हैं हमारे फिल्म कलाकार। समाज में क्या हो रहा है क्या, तो अब उन्हीं को ऐसा बोलोगे तो वो लोग सच्चा दिखा ही नहीं पाएंगे कुछ। अच्छा, सरकार से आपकी मांग क्या है कि किन मुद्दों पर सरकार को बात करनी चाहिए और किन मुद्दों पर सरकार को नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बातें जो पठान फिल्म के चलते हो रही हैं? देखिए, सरकार तो सबसे बड़ी है नाकाम है। सीधे शब्दों में कहें तो सबसे ज़्यादा सरकार तो अपना पैसा रैली में खर्च करती है। हम तो सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही कहेंगे। खुले मंच से हम विरोध करते हैं अन्य लोगों का, जबकि इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं कभी खुले मन से, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। मानते हैं गांधी जी के बाद ये अपना वेशभूषा धारण करके अपना मोहनी मंत्र इनको पता है ये सब, लेकिन उसमें छलावा है सब। देश भर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के बेशर्म रंग को लेकर बवाल खड़ा हो चुका है। फिल्म पठान में पहनावे को लेकर देश के हर हिस्से में तूफान खड़ा हो रहा है। फिल्म में दीपिका पादुकोण के भगवा बिकनी पहनने को लेकर हिंदू संगठन अब सामने आ खड़ा हुआ है, जिसमें इस पहनावे को षड्यंत्र का हिस्सा बताकर विरोध तेज हो गया है। बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस प्रयास में रहता है किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाए, हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग या राष्ट्र का रंग या देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा बिकनी के रूप में और हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझको लगता है देश के लमसम 100% लोगों के मन में भाव है कि जिस प्रकार से शाहरुख खान लगातार एक नहीं अनेक बार ऐसे सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाने में सहभागिता उनकी रही है। तत्काल देख लीजिए, दीपिका पादुकोण क्या जरूरत था भगवा वस्त्र उस प्रकार से बिकनी के रूप में पहनकर और नंगा प्रदर्शन करना, या आस्था से ठेस पहुंचाना हो गया और कुछ नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं दर्शकों से कि ऐसे पिक्चर का बहिष्कार करो, जहां भी जिस थिएटर में लगे उसको फूंक दो। नहीं फूकोगे तो ये मानने वाले नहीं हैं। जैसे को तैसा करना पड़ता है। दुष्टों के साथ जब दुष्टतापूर्ण व्यवहार नहीं करोगे तो इसके ऊपर कंट्रोल आप नहीं लगा सकते। पठान के बेशर्म रंग को लेकर मची घमासान महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश तक मची है। इसके विरोध में सिर्फ धार्मिक संगठन ही नहीं बल्कि सियासी चेहरे भी आ खड़े हुए हैं। देश के हर हिस्से में फिल्म पठान में पहनावे को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हंगामा है।